दोस्तों, स्वागत है आपका पढ़ी सुनी कहानियों के दुनिया में। भगवान विष्णु को आखिर किस तरह के कल्याण के लिए एक कछुए का अवतार लेना पड़ा? पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवताओं के राजा इंद्र अपने हाथी ऐरावत पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। तभी मार्ग में उन्हें ऋषि दुर्वासा मिले। उन्होंने इंद्र को भगवान शिव द्वारा दी गए पारिजात पुष्प की एक माला भेंट की, जिसे स्वयं इंद्र ने न धारण करते हुए उसे अपने हाथी के गले में पहना दिया। लेकिन कुछ समय बाद हाथी ने माला को नीचे जमीन पर गिराकर उसे अपने पैरों से रौंद दिया। यह देखकर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए। उन्होंने तीनों लोकों से लक्ष्मी के नष्ट हो जाने और उन्होंने इंद्र समेत सभी देवताओं को शक्तिहीन होने का श्राप दे दिया। श्राप से अत्यंत निराश होकर सभी देवतागण भगवान ब्रह्मा के पास पहुँचे। उन्होंने देवताओं को भगवान विष्णु से मिलने को कहा। सभी देवता ब्रह्मा जी की सलाह पर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे मदद मांगी। भगवान विष्णु ने उन्हें यह सलाह दी कि वे क्षीर समुद्र का मंथन करें, जिससे अमृत निकलेगा। इस अमृत को पीने से सभी देवों की शक्ति वापस आ जाएगी। किंतु समुद्र मंथन का कार्य इतना भी आसान नहीं था। ऋषि के श्राप के कारण देवता अत्यंत निर्बल हो चुके थे, अतः समुद्र मंथन करना उनके बस की बात नहीं थी। देवताओं को एक विचार आया। उन्होंने असुरों को समुद्र मंथन से मिलने वाले अमृत का लालच दिया। अमृत के लालच में असुर देवताओं के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने को सहमत हो गए। उन्होंने मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी के स्थान पर प्रयोग कर समुद्र मंथन प्रारंभ किया। मंथन प्रारंभ होने के बाद समुद्र से कीमती चीजें निकली और साथ ही साथ हलाहल विष भी निकला, जिसे महादेव ने अपने कंठ में धारण किया। लेकिन अमृत निकलना अभी भी बाकी था। अमृत निकलता इससे पहले ही मंदराचल पर्वत समुद्र में धंसकर डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण किया ताकि वह अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत का भार उठा सकें। उनकी पीठ को आधार बनाकर फिर से समुद्र मंथन आरंभ किया गया। माना जाता है कि भगवान विष्णु ने के कश्यप अवतार में कछुए के पीठ का व्यास 1,00,000 योजन था। भगवान विष्णु के कश्यप अवतार के कारण ही समुद्र मंथन संभव हो पाया और इस जगत को कई बहुमूल्य चीजें भी प्राप्त हुई। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।